प्लीज डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट रहने दो। रेंट के साथ साथ EMIs पे कर रहे हैं, तो एक आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देके कैंसिल करके हमारे पैसे ये दे हम दो। लोगों को सिर्फ डेट पे डेट ये देते घर हैं। दे रहे हैं ना कोई डेट दे रहे हैं, हमें सिर्फ नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज वाला रिपोर्टर। जिक्र में किस तरीके से एच रेरा की तरफ लगातार नारों का आह्वान किया जा रहा है, हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं इसके पीछे भी मैंने आपको न्यूज वाला रिपोर्टर पर दिखाया था कि किस तरीके से लोग परेशान थे, लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ एच रेरा ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन फिर उन लोगों के मुंह से एक बात निकलती है कि भ्रष्टाचार पर लिप्त ये सिस्टम आखिर कब इनको मौका मिलेगा, कब इन लोगों को न्याय की मांग करेंगे। अगर बात की जाए तो इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि एक के बाद एक यहाँ के विधायक के पास पहुंचते हैं, यहाँ के मंत्री के पास पहुंचते हैं, लेकिन उम्मीद का पिटारा सिर्फ इनके सामने रख दिया जाता है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी इनकी उम्मीद जो है वो कितनी सत्य साबित होगी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कह रहे हैं, क्या लगातार जब ऑफिस पहुंच रहे हैं दफ्तरों पर, क्या आपको बोला जा रहा है? हम तो 2018 से हमने ये प्रोजेक्ट में अपना बुकिंग किया था जी। उसके बाद से लेके अभी तक इस बिल्डर ने जो भी हमारे साथ, जो आज के हालात ये कंडीशन कर दिया कि हम लोग रेंट के साथ साथ EMIs पे कर रहे हैं, और बिल्डर और इनकी एच रेरा की और जितने भी STP ऑफिसेज हैं इनकी आपस में साठ-गांठ है, मिली भगत है, जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से आज हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अपनी प्रॉब्लम को, अपने इन ऑफिस को अपना प्रॉब्लम बताना चाह रहे हैं, पर इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। ये हम लोगों को सिर्फ डेट पे डेट देते हैं। बिल्डर के प्रतिनिधि यहाँ आते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, अंदर से सिर्फ उनको अंदर की साठ-गांठ अंदर ही हो जाती है, बाहर कुछ आने नहीं दिया जाता है। और हम लोगों को इतनी परेशानी और दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग इस दिन के लिए वेट कर रहे हैं कि कब हम लोगों को हमारा जो घर है वो मिलेगा, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ डेट पे डेट मिल रही है, जो कि यहाँ का कानून व्यवस्था है या जितने अधिकारी हैं सबके सब मिली भगत करते हैं। कोई भी हमारे को कोई भी एक विश्वसनीय स्तर पर कोई भी समस्या का समाधान नहीं दे रहा है। मैं और भी लोगों से बात करूंगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इस वक्त मैं एच रेरा दफ्तर के सामने खड़ा हूं, जहां पर लोग एक के बाद नहीं लगातार लंबे समय से यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें मिल रही हैं। आखिर में बिल्डर के साथ चाय पीने से काम नहीं चलेगा। जो लोग यहाँ पर हैं, चुनाव के दौर में भी लोग थे, उन्होंने कहा था कि हम इस बार जो है उसी को मौका देंगे जो हमारे साथ खड़ा होगा। आप नारों का आह्वान कर रही थी, अब क्या कहना चाहेंगी? आप लगातार लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं, मंत्री सर हम लोग कितनी बार, चाहे वो सर्दी हो, जब सर्दी जान में इतनी सर्दी थी जब भी हम लोग आए, अभी आप देख रहे हो मौसम गर्मी, जब भी हम आ रहे हैं, हर बार हम आते हैं हमें यही कहा जाता है कि जस्ट वेट 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीना में हो जाएगा। आखिर ये कब होगा? इन केस अगर आपको ये पता है कि आपके पास सारे डिपार्टमेंट मिले हैं, तो एक आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देके कैंसिल करके हमारे पैसे दे दो। आप हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ना तो ये घर दे रहे हैं, ना कोई डेट दे रहे हैं, हमें सिर्फ चक्कर काट रहे हैं। हम लोग अपनी छुट्टी के दिन यहाँ आते हैं, वीकडेज में हम रेंट पे घर ढूंढते हैं। हम इस दिन के लिए पैसे नहीं दिए थे ना इनको। 8 ईयर्स 7 ईयर्स हो चुके हैं, कौन जवाब दे देगा? अगर आपने रेरा गठन इसीलिए किया था ना कि जो फ्लैट लेंगे उनको, फिर आप रेरा तो फ्लैट वाले को तो हुए नहीं, आप तो बिल्डर के हो गए। तो या तो बिल्डर ऑफिस लिख दो यहाँ पे कि दिस इज द रेनुका ट्रेडर ऑफिस, बस इससे ज्यादा। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल सही बात है कि 7-8 साल से लगातार गुमराह करने का जो काम है वो किया जा रहा है। यदि आपको अपना काम नहीं करना है तो मेरे पैसे वापस कर दीजिए, हमारे पैसों को लौटा दीजिए, यहाँ तक की बात लगातार कही जा रही है। लेकिन और इसमें एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दो कि 7 ईयर बाद हम आपका पैसा इस रेट से और किस कारण लौटा रहे हैं, क्योंकि बिल्डर यही कर रहा है। आई एम डैम श्योर हूँ मैं, बहुत लोगों के पास फोन आया है कि आप अपना फ्लैट कैंसिल करो, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप सर्कुलर निकाल के चेंज करो, तो नेक्स्ट बायर कम से कम इसके लिए प्रिपेयर होना। आप ये बोल रहे हो कि हम बायर का, यानी जो खरीदार है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें। कहीं लग रहा है पिछले 7 सालों में आप लोगों ने बायर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया है, आप लोगों ने सिर्फ बिल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया। नहीं तो इसमें इतना कहाँ लॉ है? उसके पास क्यों नहीं? कोई वारंट नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। कितने डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया? आज नॉट अ सिंगल नोटिस। हम लोग जब यहाँ से नोटिस जाता है उसका प्रॉपर जवाब भी नहीं आता हमारे पास। तो प्लीज डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट रहने दो और बायर को बायर, नॉट देयर प्रे। वो उनके शिकार नहीं है जिनको आपने दाना समझ के खा लिया है, अब आप उसको निगल नहीं रहे हो।
उन अधिकारियों को इससे सीख लेनी चाहिए जो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है कि इस ऑफिस को, एक दफ्तर को सरकारी दफ्तर ही रहने दो, इसके बिल्डर के हाथ में मत दो, उसको इस तरीके से चलाने दो कि लोगों की भागीदारी जो लगातार यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं उसमें काम पूरी तरीके से होना चाहिए। मैं और भी लोगों से बात करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, आप लगातार यहाँ पहुंच रहे थे, मैं आपकी बातों से सुन रहा था, आपने कहा कि कुछ भी नहीं होने वाला है, लगातार हम परेशान चल रहे हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी। पिछले 7 सालों से जितने लोगों ने भी रेणुका ट्रेडर एम्पेरिया सीआरएम में फ्लैट लिए, लगातार बिल्डर के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, लेकिन समाधान कहीं नहीं मिल रहा। आज भी 48 डिग्री टेम्परेचर में सारे लोग खड़े हैं और बार बार हर जगह चक्कर काट के हर आदमी परेशान है। ना ईएमआई का बोझ उठाया जा रहा है, ना रेंट का बोझ उठाया जा रहा है। तो कौन देखेगा इन चीज़ों को? प्रशासन को देखना चाहिए और बाहर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हालत बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? अब हालत ये हो चुकी है कि हम सारे लोग सड़क पे आ चुके हैं, क्योंकि रेंट दे रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं और ये लगातार पिछले 7 साल से करते चले जा रहे हैं। हमें ये उम्मीद थी कि हमारा घर 2022 में या 23 में मिल जाएगा, बड़ा 25 भी खत्म होने को आ गया, 25 मतलब आधा हो चुका है, बट अभी भी उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि 2-3 साल से पहले हमें मिल भी जाए। कोई उम्मीद ही नहीं है और यहाँ पर कोई गुड़गांव में कोई अथॉरिटी कोई सुनने वाला नहीं है। सबको बोल लिया, सबको सब कुछ कर दिया, पता नहीं कितने लेटर दिए, क्या कर दिया, कोई सवाल नहीं है। इन तमाम अधिकारियों से, मंत्रियों से और तमाम जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं जो आपकी देखरेख में खड़े हो सकते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम लोग इनके यहाँ भी कई बार जा चुके हैं, कई बार इन लोगों से मिल चुके हैं। इनके यहाँ भी हमेशा हमें यही मिलता है कि आप लोग 2 महीने वेट कर लो, 3 महीने वेट कर लो। आज भी हमें यही मिला है कि 2 महीने वेट करो, उसके बाद तुम्हें समाधान मिल जाएगा। बट यही चीज़ हम पिछले 4 साल से तो यही सुना है, क्योंकि हमने हमारा 2023 जनवरी में फ्लैट मिल रहा था, 2 साल ऑलरेडी हो चुका है और अभी भी हमारे पास भी फाइनल डेट ही नहीं है कि कब मिलना हमारा फ्लैट। तो हम तो परेशान ही हर तरीके से। लगातार चाहे आदेश के बाद अगर किसी की जुबान पर एक शब्द सुनेंगे तो लगा लोगों का यही कहना है कि हमें जो है न्याय नहीं मिल रहा है। मैं जानना चाहूँगा, मैं मितेश मिश्रा। ये 2018 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुआ। तो वो जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने योजना बनाई है अल्प उसके अंतर्गत, इसमें 3 साल का जो समय होता है वो समय बीते हुए भी 4 साल हो गया, टोटल 7 साल हो गया। लेकिन पिछले 4 साल से हम लोग ये धरना प्रदर्शन और सभी ऑफिस में जा रहे हैं। तो एक चीज़ बहुत मतलब माना जा रहा है कि जो हमारे जो प्रशासनिक कार्यालय, जिनका सरकार के जिस उद्देश्य को लेकर हरेरा डिपार्टमेंट का गठन किया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति होती हुई दिख नहीं रही है। क्योंकि हरेरा डिपार्टमेंट एक और उसका दलाल बन की तरफ काम कर रहा है। बिल्डर और बायर, मतलब बिल्डर जो है वो किस तरह से वो हरेरा का यूज कर रहा है, एसटीपी ऑफिस का यूज कर रहा है, इवन की जनप्रतिनिधि भी उसके दलाल की तरह आज के समय में काम कर रहे हैं। इसकी वजह से ये समझा जा रहा है कि हर बिल्डर, लगभग गुड़गांव में अगर 100 प्रोजेक्ट है तो आज 90 प्रोजेक्ट जो है वो इन्हीं तीनों की दलाली की वजह से शिकार होता है। हम रेंट भी दे रहे हैं, ईएमआई भी दे रहे हैं, यानी मेरे पैसे का तो दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन मेरे पैसे से बिल्डर जो है एक प्रोजेक्ट 2-3 प्रोजेक्ट खड़ा कर रहा है। तो इसकी तरफ, जबकि ये सरकार के समन्वय से हो सकता है, मेरा ये सरकार के प्रति आरोप भी है कि ये सरकारी मिली भगत इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि ना रेरा हमारा सुन, ना एसटीपी सुन रहा है, ना जनप्रति से हमें संभव मिला है, हम जाए कहाँ? तो आप लोगों के माध्यम से सिर्फ उन लोगों की तक ये जो है आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए। और हमारी गलती क्या है? हमारी गलती क्या सिर्फ ये कि हमने सारा पैसा दे दिया। और पैसा भी देखो, बैंक भी इसमें देखा जाए तो बैंक नहीं, जब कंस्ट्रक्शन लिंक प्रोग्राम होता है तो जब जैसे कंस्ट्रक्शन होता है वैसे वैसे पैसा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो 2 साल के अंदर सारा पैसा ले लिया था बिल्डर ने। तो ये जो चारों डिपार्टमेंट है, या चारों, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हरेरा डिपार्टमेंट, चाहे एसटीपी ऑफिस हो, इवन की गवर्नमेंट बैंक हो, ये सब एक दूसरे के मिली भगत से काम कर रहे हैं। और